हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कितना वो अच्छे से जानते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्यूटिव पाइसीज, आपका कॉइन रख देते हैं। लेनॉर्मन से शुरू करेंगे। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. 3 cards. We have the Whip, the Owls, and we have the Gentleman. Okay, रोमांस एंजल से भी 3 कार्ड्स ले लेते हैं। Oops. We have calling in your soulmate, flirt, reconciliation, and animal spirit guide oracle से we have the meerkat, we have the Hawaiian owl, and we have the Wolverine. Okay, so Pisces, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेनॉर्मन से पहला कार्ड जो कि मेन सिग्निफिकेटर होता है, दैट इज़ द विप। सो मुझे लगता है आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। दे आर रियली फिज़िकली अट्रैक्टेड टू यू। आई फील मोर दैन स्पिरिचुअली सोल लेवल पे या डीपर लेवल पे अट्रैक्शन बाद में हुई। उनको पहले आपके फिज़िकल अपीयरेंस, आपका जो आउटवर्ड पर्सोना है, पर्सनालिटी है, उससे वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी जो फिज़िकल बॉन्ड है, सेक्सुअल लाइफ, दैट इज़ ऑल्सो हाईलाइटेड हियर। उनको वो भी आप दोनों की जो इंटीमेसी है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, द वे यू लव देम, सो वो चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका स्टाइल, आप जो भी जैसे भी करते हैं, अपना प्यार जैसे दिखाते हैं। सो यस, फिज़िकल डिस्प्ले ऑफ लव, सो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि इवन जब आप थोड़े ग्रम्पी होते हैं, आप थोड़े बुरे मूड में होते हैं तो, या लड़ाई के मूड में होते हैं, सो जिस तरह आप लड़ते हैं उनसे, उनको वो भी अडोरेबल लगता है, वो भी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। ओके, सो समहाउ आई फील ओवर अ टाइम पीरियड उनको आदत हो गई है कि आपके हर तरह के मूड स्विंग्स को कैसे हैंडल करना है, एंड वो पसंद भी करते हैं आपके हर तरह के मूड्स। सो आपको गुस्सा भी अगर आता है तो वो चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ओके, आप जब गुस्से में होते हैं, सो समहाउ that also turns them on. That is what I am seeing here. Okay, supportive energy में we have the owls and we have the gentleman. So यहाँ पर मुझे बहुत कोजी कपल लग रहा है। ओके, आउल्स जो मिल के एक इन्होंने घोंसला बनाया है और बहुत कोजी और कडली लग रहे हैं साथ में। सो यस, आई फील ये चीज़ डिफ़ाइन करती हैं आप दोनों की रिलेशनशिप को, कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ। एंड आउल्स ये सिंबॉलिक है वाइज, विजडम के। ओके, सो यहाँ वाइज कपल दिख रहा है। सो यस, मे बी आप दोनों वाइज हैं या फिर आपके पार्टनर आपको बहुत वाइज मानते हैं, कि माय वाइज, मेरा सुलझा हुआ, समझदार, इंटेलिजेंट पार्टनर। सो यहाँ पर यस, डेफिनेटली विजडम की बात है बहुत ज़्यादा। आई फील देयर इज़ डिग्निटी आपके कैरेक्टर में, आपकी पर्सनालिटी में एक डिग्निटी है, एक साइलेंट क्वाइट अथॉरिटी है, जो कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक आपकी पर्सनालिटी में वो बात है
कि आप रिस्पेक्ट गेन कर लेते हैं सबसे। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली वो चीज़ आपके पार्टनर आप में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, एंड आई फील दे लाइक टू एम्यूलेट ऑल्सो द सेम क्वालिटी, कि आपके जैसे वो बनना चाहते हैं, जिस तरह आप खुद को कैरी करते हैं, जितने वाइज आप हैं, आपके पार्टनर भी उस क्वालिटी को मैच करना चाहते हैं। सो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुझे आपकी ट्यूनिंग दिख रही है साथ में, एंड लाइक आई सेड कंफर्ट लेवल, यू लव बीइंग टुगेदर, एंड स्पेशली अगर ये आपके पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीडिंग है तो आपके पार्टनर को बहुत पसंद है आपके साथ टाइम बिताना। ओके, अगेन बी इट इन एनी मूड, एनी वेदर। ओके, सो उनको अब आदत है, चाहे कोई भी मूड हो, कोई भी सिचुएशन हो, बस उनको आपका साथ चाहिए, उनको आपकी प्रेजेंस पसंद है। विद अ जेंटलमैन ऑल्सो मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, गिविंग हैं, केयरिंग हैं, शिवलरस हैं, अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखते हैं। सो ये चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ऑल्सो यहाँ पर मुझे लग रहा है नो मैटर व्हाट द एज, जितनी भी एज है आपकी, जितने भी आप वाइज हैं, ओल्डर वाइज़र हैं या फिर यंग हैं, यहाँ पर मुझे जेंटलमैन कार्ड के साथ लग रहा है आपके पार्टनर की नज़र में यू आर एजिंग, या फिर यू विल एज लाइक फाइन वाइन। ओके, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली आप एज करेंगे या कर रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। सो येस, आपकी लुक्स को लेके, आप फीमेल हैं तो बहुत ज़्यादा फिज़िकल ब्यूटी है, अट्रैक्टिवनेस है, आप बहुत प्रिटी हैं, अपने पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, अगर मेल हैं तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हैं। ओके, सो ये चीज़ भी है, एंड देयर इज़ दैट एक जेंटलनेस है आपके नेचर में, लाइक आई सेड, एक शिवलरी है कि दूसरे को पहले प्रेफरेंस देना है, उसको प्रायोरिटी रखना है अपने पार्टनर को। सो वो चीज़ भी आपके पार्टनर बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि कैसे आप हमेशा उनको प्रेफरेंस देते हैं, उनको पहले रखते हैं, अपने से भी पहले। ओके, अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सो येस, आई फील यू आर अ चार्मर विद अ जेंटलमैन, एंड जेंटलमैन के हाथ में ये रोज़ भी है, सो आप काफ़ी रोमांटिक भी हैं। सो वो चीज़ भी उनको पसंद है, आपका रोमांटिक नेचर, एंड यहाँ पर लाइक आई सेड ये जो फिज़िकल एक्ट ऑफ लव, ओके, जिस तरह से आप उनको प्यार करते हैं, सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा उनको कंफर्टेबल फील कराती है, लव्ड फील कराती है, और बस आपके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डेड फील कराती है। यहाँ पर हम रोमांस एंजल से वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट। सो क्लियरली आपके पार्टनर को कोई डाउट नहीं है कि आप दोनों सोलमेट्स हैं, स्पेशली आप उनके सोलमेट हैं। ओके, ये वो क्लियर हैं। आई फील लाइक आई सेड कि पहले ये जो एकदम मैग्नेटिक अट्रैक्शन उन्होंने फील किया शुरू में, जब इनिशियली वो आपको जानने लगे थे, जानना शुरू हुआ था, तो वहीं से मुझे लग रहा है कुछ एक इनर कॉलिंग थी कि ये कुछ सोल कनेक्शन है, सोल डीप कनेक्शन है। ये लिटरली मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को फील होता है कि यू आर द आंसर टू देयर प्रेयर्स। जैसे हम वो 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, या वैसी सिचुएशन होती है कि हम प्रे करते हैं कि गॉड मुझे अच्छा पार्टनर देना, उसमें ये क्वालिटीज़ देना। सो हमारी लिस्ट ऑफ क्वालिटीज़ होती हैं। सो अगर आपके पार्टनर ने कभी टीनेज में अर्ली ऑन कुछ इमेजिन किया होगा कि कब मुझे मेरा वो मिस्टर राइट या मिस राइट मिलेगी, तो फिर वो ऐसी होगी या ऐसा होगा। सो जो प्रे किया था एग्जैक्टली उनको आप जब मिले तो ऐसे लगा कि एग्जैक्टली मतलब वो विश पूरी हुई है, इनफैक्ट उससे बेटर ही मिला है। सो येस, इट्स लिटरली लाइक आप एक उनके प्रेयर्स के आंसर के रूप में आए हैं। ओके, सो येस, साथ रहना तो विदाउट एनी डाउट, इट गोज़ विदाउट सेइंग कि येस, दिल से वो उनको फीलिंग आई कि ये ही है मेरा पर्सन। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप जिस तरह से मस्ती मजाक करते हैं, उनको छेड़ते हैं, जो फ़न एलिमेंट लाते हैं,
रिलेशनशिप में, वो चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप दोनों की फ्लर्टेशियस मोमेंट जो हैं, ओके, यहाँ पर फिज़िकल डिस्प्ले ऑफ लव की बात की थी, रोमांस की बात की थी कि आप बहुत रोमांटिक हैं, एंड यहाँ पर भी फ्लर्टेशियस। सो जिस तरह से, जिस स्टाइल से आप अपने पार्टनर से फ्लर्ट करते हैं, उनको छेड़ते हैं, उनको टीज़ करते हैं, वो चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है। ओके, इट गिव्स देम द बटरफ्लाइज एंड इट मेक्स देम ब्लश। आई फील यू डेफिनेटली मेक देम ब्लश विद द फ्लर्ट कार्ड। सो येस, आपके अराउंड वो, मुझे तो ये आउल्स ही दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत कोजी लग रहे हैं आपके साथ। वी हैव रिकन्सिलिएशन, और यहाँ पर मैंने बात की थी कि बुरा मूड भी होता है, लड़ाई भी होती है, तो भी आपके पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। जिस तरह से आप लड़ रहे होते हैं, अपना पॉइंट रख रहे होते हैं, बट गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन आपके पार्टनर को अचानक से प्यार आ जाता है आप पे। सो मुझे लग रहा है रिकन्सिलिएशन भी आप दोनों की रिलेशनशिप में इट इज़ अ स्वीट थिंग, वो एक मेमोरेबल चीज़ बन जाती है और ज़्यादा रिलेशनशिप को इंटेंसिफाई करती है। लड़ाई या कुछ भी डिसएग्रीमेंट डिस्टेंस नहीं लाता आपकी रिलेशनशिप में, वो चीज़ आपको ऑल द मोर, आप दोनों को क्लोज बॉन्डेड कर देती है एंड और ज़्यादा रिलेशनशिप को डीपन कर देती है। ओके, सो यस, इंटेंसिटी और बढ़ जाती है लड़ाई के बाद। आई फील और ज़्यादा, आई फील लड़ाई के बाद वो इंटेंस एंड पैशनेट प्यार होता है, एंड एक दूसरे की वैल्यू भी पता लगती है, और उसी शिद्दत से, उसी पैशन के साथ, हाइटेंड इमोशन के साथ आप दोनों वापस एक दूसरे के पास आते हैं। सो येस, ये लड़ाई के बाद का जो फेज़ है वो भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद है। वी हैव द मियर कैट। सो मियर कैट मुझे यहाँ बहुत क्यूट लग रही है, थोड़ी फ़नी भी लग रही है, और यहाँ पर मैंने कहा था जिस तरह से आप उनको टीज़ करते हैं, छेड़ते हैं, फ्लर्ट करते हैं, हंसाते हैं, आई फील उनको आपका वो फ़न साइड भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, आपका शायद सेंस ऑफ ह्यूमर भी पसंद है, आपका वो फ्रेंडली, लाइट हार्टेड, फ़न नेचर, वो चीज़ आपके पार्टनर को आपके बारे में बहुत पसंद है। ओके, सो येस, यहाँ पर डेफिनेटली मियर कैट सच में क्यूट लग रही है, एंड मे बी आप कुछ फ़नी हरकतें करते हैं, फ़नी चीज़ें करते हैं या कहते हैं अपने पार्टनर को हंसाने के लिए, जो स्पेशली जब मनाना होता है। सो दैट ऑल्सो दे फाइंड वेरी क्यूट। हवाइन आउल भी है हमारे पास, एंड यहाँ पर मुझे हवाइन आउल के साथ लग रहा है इनफैक्ट आउल्स, एंड ये रहा हवाइन आउल। सो येस, डेफिनेट विजडम का एंगल तो है ही, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वाइज समझते हैं, बिकॉज आउल्स सिम्बलाइज करते हैं विजडम को। ओके, एंड ऑल्सो विजडम के साथ मुझे लग रहा है आउल्स इंट्यूशन को भी सिम्बलाइज करते हैं। ओके, सो इनफैक्ट आपका कॉइन भी अगर हम फ्लिप साइड देखें तो इट सेज पाइसीज, एंड पीछे की साइड इट सेज इंट्यूटिव। ओके, सो येस, आपके पार्टनर आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं, उन्होंने शायद काफ़ी टाइम से ये देखा है, बहुत सिचुएशंस में ये जाना है कि येस, आपका इंट्यूशन, जो आपकी गट फीलिंग जो कहती है, आप अपने इंस्टिंक्ट के साथ जब भी कुछ कहते हैं, करते हैं, वो हमेशा सही होता है। ओके, सो यू आर वेरी इन ट्यून, आई फील स्पिरिचुअली विद द यूनिवर्स। सो ये चीज़ भी आपके पार्टनर रियलाइज़ करते हैं कि आप में कुछ इनहेरेंट ये स्पिरिचुअल कनेक्ट है, विजडम है, देर इज़ दैट स्पेशल लाइट अराउंड यू इन योर ऑरा। आपके ऑरा में कुछ वो स्पेशल बात है कि कभी कभी कुछ ऐसे लगता है कि मतलब जो नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएंगे, साइंस या ओमन्स या हिंट्स यूनिवर्स की तरफ से, वो आप समझ जाते हैं कि ऐसी फीलिंग आ रही है या ये हो रहा है, तो लेट्स नॉट डू दिस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज हमें ये नहीं करना चाहिए, और वो सही डिसीजन निकलता है। या एकदम से कुछ आप इंस्टिंक्टिवली कुछ कर देते हैं, अंदर से आवाज़ आती है, तो वो भी सही निकलता है। सो जो भी आप करते हैं, नहीं करते हैं, द पॉइंट इज़ वो कुछ गट फीलिंग पे, इंट्यूशन पे बेस्ड होता है।
सो येस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना भी उन्होंने जाना है, आपके पार्टनर ने आपको, आपके साथ रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की है आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा, आई फील, इंट्यूटिव हैं, गिफ्टेड हैं। ओके, ये कुछ स्पेशल गिफ्ट है आप में कि जो आप बोल देते हैं या जो आप इंस्टिंक्टिवली करते हैं वो सही ही होता है। ओके, सो आपके पार्टनर, आई फील, आपके विजडम पे, आपके डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग गए हैं। वी हैव द वुल्वरीन। सो यहाँ पर ये जो क्यूटनेस की बात हमने की, रोमांटिक होने की बात की, सो इस सब के, इन सब क्वालिटीज़ के होते हुए एडेड टू दैट, इसके और एडिशन में आपके पार्टनर डेफिनेटली ये फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जितने शायद दिखते नहीं हैं या बिहेव नहीं करते हैं या खुद भी शायद नहीं जानते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है, विल पावर है, या एक्चुअल फिजिकल स्ट्रेंथ है, इन एवरी पॉसिबल वे। आई फील आपके पार्टनर जानते हैं कि जितने आप स्ट्रॉन्ग हैं, इंटरनली स्ट्रॉन्ग हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं, उतना आप दिखाते नहीं हैं या शायद खुद भी जानते नहीं हैं। ओके, अपनी स्ट्रेंथ्स को ही शायद अभी आप नहीं जानते हैं, बट आपके पार्टनर ने ये ऑब्जर्व किया है कि येस, यू आर वे मोर टफ। जितना आप रियलाइज़ करते हैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा आप टफ हैं। ओके, सो वुल्वरीन यहाँ कह रहा है कि अपने ही स्ट्रेंथ्स अभी आपने जाने नहीं है, पहचाने नहीं हैं, एक्नॉलेज नहीं किए हैं, बट आपके पार्टनर ने वो पहचाना है। ओके, सो आई फील आपके पार्टनर समहाउ विद द आउल्स यहाँ राइट इन द सेंटर, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर आपको आपसे ज़्यादा बेटर जानते हैं और ज़्यादा इन डेप्थ। उन्होंने जितना एनालिसिस किया है, जितना जाना है आपको, आपने खुद को नहीं जाना है। दैट इज़ व्हाट आई फील। इतना ज़्यादा आप दोनों की स्ट्रॉन्ग वो बॉन्ड है एंड टुगेदरनेस है। लेट्स गेट सम टी लीव्स। We have the boot. Increase your efforts if you want to achieve your goals. So yes, आपके पार्टनर ये चीज़ जानते हैं कि कुछ भी अगर आपको अचीव करना है, आपकी कोई विजन है, कुछ आपका एम्बिशन है, एम है, तो उसमें समहाउ आप अगर हार मान लें या आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर को आई फील बुरा लगता है, बिकॉज़ वो इनहेरेंटली जानते हैं कि आप में वो स्ट्रेंथ है। विद द वुल्वरीन आप में वो स्ट्रेंथ है, लेकिन समहाउ आप खुद को ही अंडर प्ले कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। दूसरे तो बाद में करेंगे, बट पहले अगर हम ही खुद को खुद से लो एक्सपेक्टेशंस कर लें या खुद को ही डरा के बिठा दें कि मुझसे नहीं होगा, खुद को अंडर एस्टिमेट कर लें, तो फिर तो वहीं पर द बैटल इज़ लॉस्ट। सो समटाइम्स आई फील आपका ये जो गिव अप एटीट्यूड हो जाता है कि चलो छोड़ो, होगा नहीं होगा, या रहने देता हूँ। सो वो चीज़ आई फील उसमें आपके पार्टनर आपको हिम्मत देना चाहते हैं कि नहीं, अपनी स्ट्रेंथ पहचानो। यू आर वे टफर दैन वॉट यू सीम, दैन वॉट यू नो योर सेल्फ एज। खुद को जितना जाना है उससे टफर हो, उठो एंड यू कैन अचीव दिस। सो कभी भी मुझे लगता है वो नहीं चाहते कि आप नेगेटिव थिंकिंग में खुद को ही दबा के रखें, रोक के रखें किसी चीज़ को अचीव करने से। सो दे वॉन्ट यू टू एम हाई। डेफिनेटली आपके पार्टनर चाहते हैं आपका विजन, आपका एम हाई हो हमेशा। बॉक्स वी हैव यू विल रिसीव अ गिफ्ट। सो गिफ्ट से मुझे यहाँ मैंने कहा था गिफ्टेड हैं आप, इंट्यूटिवली गिफ्टेड हैं। सो गिफ्ट की हमने वहाँ पर भी बात की थी। एंड ऑल्सो विद गिफ्ट्स आई फील ये फ्लर्ट के ऊपर आया है ये कार्ड। सो येस, जैसे आप थॉटफुल चीज़ें जो अपने पार्टनर के लिए करते हैं, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराती है एंड दे रियली चेरिश दोज मोमेंट्स कि आप कितने थॉटफुली, चाहे वो गिफ्ट बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, या सरप्राइज़ फैक्टर किसी भी लेवल पे हो,
बट वो इतना थॉटफुल होता है कि उनके दिल को छू जाता है. दैट इज़ व्हाट आई फील. वी हैव द क्लॉ. बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क. सो अगेन सेम चीज़, ये बूट, इंक्रीज योर एफर्ट एंड डू नॉट टेक रिस्क. ये दोनों कार्ड्स वही कह रहे हैं कि अपना कैलिबर पहचानना है. ओके, डर के बैठना भी नहीं है एंड एट द सेम टाइम ऐसे भी नहीं है कि ऐसी चीज़ों में कदम रख देना है जहाँ पर खतरा हो या रिस्क फैक्टर हो. ऐसे डिसीजंस में भी मनी को लेके, फ्यूचर को लेके, फ्यूचर सिक्योरिटी को लेके, करियर को लेके सडन डिसीजंस भी नहीं लेने हैं एंड एट द सेम टाइम खुद को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है. ये दोनों ही एक्सट्रीम्स आई फील आपको अवॉइड करने हैं. आपके पार्टनर ये चाहते हैं, ओके, ये आपके बारे में सोचते हैं कि जितना मेरे पाइसीज में स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है, एंड ये गिफ्ट जो है, जो ये इंट्यूटिवली आप जानते हैं एंड बहुत विजडम आपसे आता है. सो ये चीज़ को आप पहचानें, अपनी क्वालिटीज़ को जानें, उनको निखारें, उनको यूज़ करें खुद को आगे लाने के लिए. ओके, अपने एम्स को फॉलो करने के लिए. सो यहाँ डेफिनेटली उनकी तरफ से ये विश है कि ये चीज़ थोड़ा सा अगर आप रियलाइज़ कर लें, देन स्काई इज़ द लिमिट. देयर विल बी नो स्टॉपिंग यू, बिकॉज उनकी नज़र में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं जिससे आपने खुद को शायद अभी रोका हुआ है. ओके, सो आई फील दे आर होपफुल एंड दे हैव दैट फेथ इन यू. आपके पार्टनर को फेथ है आप में, बिलीफ है कि आप सच में, मतलब बस वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की देर है. एक बार वो चीज़ हो गई तो फिर आप बहुत कुछ अचीव करेंगे फॉर श्योर इन लाइफ. सो येस, आपके सबसे बड़े चीयर लीडर, सबसे बड़े बिलीफ सिस्टम, स्ट्रॉन्ग बिलीवर, सॉरी नॉट बिलीफ सिस्टम, स्ट्रॉन्ग बिलीवर एंड सबसे स्ट्रॉन्ग चीयर लीडर आपके पार्टनर ही हैं पाइसीज. दे आर रियली रूटिंग फॉर यू कि येस, मेरा जो पार्टनर है वो डेफिनेटली कुछ बड़ा करके दिखाएगा, कुछ नाम कमा के दिखाएगा. दैट इज़ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका विजडम लेवल एंड ये स्पेशल टैलेंट्स एंड स्ट्रेंथ्स, ये चीज़ को बहुत वो रिस्पेक्ट करते हैं एंड उसमें बहुत पोटेंशियल, उसकी वजह से आप में बहुत पोटेंशियल देखते हैं वो. ओके, सो येस, लिटरली मतलब दे आर स्टारी आइड लुकिंग एट यू. आपको देख के मतलब वो दे आर इन ऑ, आपको बहुत प्रेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं आपके पार्टनर. ओके, सो दिस इज़ रियली स्पेशल एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज. आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है. इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.